हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का कॉमिक वर्स, मैं आपके साथ कोलैब करने आया हूँ। कोलैब करना है। हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी कॉमिक वर्स, मैं आपके साथ कोलैब कर हे गाइस, कॉमिक वर्स के मैं आपके साथ कोलैब करने आया। हे गाइस, कोलैब हे गाइस, कोलैब हे गाइस, कोलैब हे गाइस। तो टाइम ट्रैवल एक बहुत ही औसम चीज है। इसका नाम सुनते ही सबके खड़े हो जाते हैं, रोंगटे और अंग्रेजों के लिए गूज़बम्प्स। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और इतने सालों से साइंस फिक्शन मूवीज देख के हमें ये तो समझ आ ही गया है कि टाइम ट्रैवल करना सेहत के लिए हर बार अच्छा नहीं होता, क्योंकि भले ही आप टाइम में वापस जाकर कांड कर दो, लेकिन उसके कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। लेकिन एमसीयू ने यहाँ पर टाइम ट्रैवल के रूल्स को थोड़ा सा चेंज किया है। उन्होंने ये बताया है कि टाइम ट्रैवल करके अगर आप पास में कुछ भी थोड़ा भी कांड करते हो तो उसका आपके प्रेजेंट या फ्यूचर पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर हाँ, आप एक नई टाइमलाइन को क्रिएट जरूर कर देंगे। मतलब एग्जाम में आप सामने वाले की कॉपी से टाप रहे हो और फंसेगा भी वही। और हमारे एवेंजर्स भी इन गेम में कुछ ऐसा ही कांड करके आए हैं जो कि नई टाइमलाइन या फिर नई रियलिटी को क्रिएट कर चुका है। और कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और मैं हूँ इलॉबरेट मैन चैनल से हिमांशु सिंह। और आज के दिन हम लोग करने वाले हैं बात मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करने वाली डिफरेंट टाइमलाइंस के बारे में, जो हमारी करंट एमसीयू की टाइमलाइन के साथ में पैरेलल वे से एग्जिस्ट करती हैं। साथ ही साथ एंड गेम के इंसिडेंट्स के बाद उनके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, उनको बड़े डिटेल में आपको मोहित भाई एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना ग्लिचेस के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6, ये वाली टाइमलाइन तब क्रिएट हुई थी जब हॉकाई रिस्क लेकर फाइनली टाइम मशीन काम ढंग से कर रही है या नहीं, ये जानने के लिए टाइम ट्रैवल अकेले ही करता है। और यहाँ पर जाकर वो अपनी फैमिली को एक बार आवाज़ भी देता है और साथ ही साथ ग्लव उठाता है। तो अब इसमें हॉकाई ने ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, बस उसने एक बेसबॉल ग्लव को उठा के यहाँ से वहाँ किया है और अपनी बेटी को आवाज़ दी है। लेकिन जैसा कि एंशिएंट वन ने बताया था कि एक छोटे से छोटा चेंज भी नई टाइमलाइन को क्रिएट कर देगा। तो भले ही चेंजेस बहुत बड़े और सिग्निफिकेंट ना हो, लेकिन न्यू टाइमलाइन तो क्रिएट होगी ही होगी। और बहुत ज़्यादा क्लियरली तो नहीं बोला जा सकता कि हॉकाई के इस कांड करने से क्या चेंजेस होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से डिटेक्टिव तो आप सभी लोग भी हैं। और अगर आप सभी के पास कोई भी थ्योरी है इस चीज़ को लेकर तो कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। नंबर 5, ये वाली टाइमलाइन तब क्रिएट होती है जब थॉर और रॉकेट टाइम ट्रैवल करके रियलिटी स्टोन और साथ ही साथ हैमर को उठा लाते हैं थॉर द डार्क वर्ल्ड इवेंट के टाइमलाइन में जाकर। मैं अब भी काबिल हूँ। हाँ हिमांशु भाई, ये वाला कांड काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कुछ चेंजेस हों और शायद नहीं भी। जैसे कि थॉर का अपनी माँ फ्रिगा से मिलना या फिर म्योनिर को ले जाना उनकी रियलिटी को चेंज तो कर सकता है, लेकिन सिंस वो अपने बारे में कुछ भी जानने से मना कर देती हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैलकीथ वहां पर आकर उन्हें नहीं मारेगा। इसके बाद रॉकेट का जेन फॉस्टर को इंजेक्शन लगाकर रियलिटी स्टोन को निकाल लेना। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट भी है कि अगर कैप उसी मोमेंट में जाते हैं, मतलब ठीक उसी मोमेंट में जब म्योनिर को लेकर थॉर वहां से निकला था, और म्योनिर को वो वहीं पे लौटा देते हैं, तो टेक्निकली म्योनिर वहां से कभी गया ही नहीं। मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे हैरी पॉटर के थर्ड पार्ट में हुआ था। और रही बात रियलिटी स्टोन की, तो यार कैप इसको वापस चेन में भरेंगे कैसे? ऑफ कोर्स उसी इंजेक्शन से। अब मान लो कि अगर कैप इसे सही तरीके से नहीं भर पाते हैं तो रियलिटी का चेंज होना काफी हद तक तय है, क्योंकि इससे चेन की रियलिटी तो चेंज होगी ही होगी, और इसके साथ ही साथ जो थॉर द डार्क वर्ल्ड की स्टोरी है वो भी चेंज हो जाएगी। और अगर थॉर द डार्क वर्ल्ड की कहानी चेंज होती है तो डेफिनेटली थॉर रैग्नारॉक की भी होगी। नंबर 4, ये टाइमलाइन तब क्रिएट हुई जब कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क ने 1970s में ट्रैवल किया और वहां से स्पेस स्टोन तो लिया ही, साथ ही साथ कैप्टन ने हैंक पिम की लैब से पिम पार्टिकल भी चोरी कर लिया। तो यहाँ पे टाइमलाइन चेंज होना गारंटीड है, क्योंकि भले ही कैप्टन अमेरिका स्पेस स्टोन को टेसरैक्ट में चेंज करके वापस रख भी दे, या फिर टोनी का हॉवर्ड से बात करना इतना बड़ा चेंज ना हो, लेकिन उनका पिम पार्टिकल्स को गायब करना ये काफी सिग्निफिकेंट चेंज है, जो बहुत सारी चीजों को बदल सकता है। क्योंकि इससे हैंक पिम का हॉवर्ड स्टार्क और शील्ड दोनों पे से भरोसा कम हो जाएगा, जो कि पहले से ही कम था। प्लस हो सकता है कि एंटमैन के सूट डिजाइन में भी कुछ चेंजेस आए, क्योंकि हैंक को ये लगने लगेगा कि उसका टेक चोरी हो चुका है और इसी वजह से अब उसकी टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो यहाँ पे मोस्ट डेफिनेटली हैंक पिम, स्कॉट लैंग और एंटमैन की स्टोरी चेंज होगी। नंबर 3, ये वाली टाइमलाइन तब क्रिएट हुई जब टोनी स्टार्क, एंटमैन, हल्क और कैप्टन अमेरिका ने 2012 की टाइमलाइन में टाइम ट्रैवल किया। वहाँ के टोनी स्टार्क को मिनी हार्ट अटैक दिया एंटमैन की मदद से। कैप्टन अपने ही वर्जन से उस टाइमलाइन में भिड़ गए। हाइड्रा को लगता है कि कैप्टन अमेरिका उनके साइड में है। एंड लास्टली लोकी स्पेस स्टोन लेके भाग गया।
यस 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 हिमांशु भाई, एब्सोल्युटली राइट। इस टाइमलाइन में भी काफी बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं, जैसे कि लोकी का टेसरैक्ट को लेके भागना। लेकिन हमारे इन सवालों के जवाब हमें लोकी की टीवी सीरीज में कुछ ही टाइम में मिल जाएंगे। इसके बाद टोनी के कार्डियक अरेस्ट में जाने से हो सकता है कि टोनी अपने आर्क रिएक्टर के डिजाइन में कुछ चेंजेस करे। प्लस कैप का हेल हाइड्रा बोलना हाइड्रा के एजेंट्स को ये यकीन दिला देगा कि कैप्टन अमेरिका उनके साथ हैं। और क्योंकि हाइड्रा के एजेंट्स इतने बड़े घोचू हैं, तो हो सकता है कि वो जाकर अपने सारे के सारे हाइड्रा के सीक्रेट्स उन्हें बता भी दें। Avengers! और जो सबसे बड़ा कांड हुआ है, यानी कि कैप्टन अमेरिका को पहले ही पता चल चुका है कि बकी जिंदा है, तो वो मोस्ट डेफिनेटली जाएंगे और बकी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब इससे क्या होगा कि विंटर सोल्जर की टाइमलाइन चेंज होगी, इसके अलावा सिविल वॉर की चेंज होगी, और हो सकता है कि इसका असर मार्वल की इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम पे भी पड़े। नंबर 2, ये वाली टाइमलाइन तब क्रिएट हुई जब ब्लैक विडो, हॉकआई, वॉर मशीन और नेबुला 2014 की टाइमलाइन में जाते हैं और स्टार लॉर्ड को पावर स्टोन मिलने से पहले ही नॉकआउट करके पावर स्टोन ले लेते हैं। साथ ही साथ इस टाइमलाइन में ही ब्लैक विडो का सेक्रीफाइस होता है, जिससे सोल स्टोन मिल जाता है हॉकआई को। और इसी टाइमलाइन का जो थैनोस है, वो हमारी करंट वाली टाइमलाइन में 2023 में आकर अवेंजर्स के सामने फाइनल बैटल करता है। बिल्कुल सही भाई, यहाँ पे तो कतई बड़े बड़े चेंजेस है। तो सबसे पहले तो इस टाइमलाइन वाला थैनोस, जो कि 8वीं में होके 12वीं का सिलेबस करने चला था, वो खुद ही मर चुका है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, कल मेरा फूफा मर गया, तुमको पता है? इतना जोर से खांसा वो दिल बाहर आ गया उसका। तो अब इस टाइमलाइन में थानोस नहीं है और ना ही उसकी दोनों बेटियां हैं, क्योंकि नेबुला मर चुकी है और गमोरा 2023 में फंस चुकी है। तो भले ही कैप्टन अमेरिका पावर स्टोन को मोराक पे वापस छोड़ भी दे, लेकिन क्योंकि गमोरा नहीं है तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नहीं बनेंगे, और थानोस की जगह हो सकता है कि रोनन पावर स्टोन को हंट करे। इसके बाद वॉरमेयर पे जो कुछ भी हुआ है, उससे मुझे नहीं लगता कि कुछ भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। लेकिन हाँ, जब कैप्टन अमेरिका सोल स्टोन को वापस रखने जाएंगे, तो हो सकता है कि उन्हें रेड स्कल वहां पर ना मिले, क्योंकि सोल स्टोन को गार्ड करने का उसका पर्पस अब खत्म हो चुका है। अब इससे पहले कि नंबर 1 पर जाएं, कुछ हॉनरेबल मेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें से एक है 2988 BC। बेसिकली ये वो टाइमलाइन है जहां पर बोर और मैलेकिथ के बीच में रियलिटी स्टोन को लेकर फाइट हुई थी। अब इसे टाइम मशीन पे दिखाने का सिंपल सा मतलब ये हो सकता है कि अगर रियलिटी स्टोन पाने में थॉर और रॉकेट नाकामयाब हो जाएं, तो एक अल्टर ऑप्शन अपने पास रखें जहां से वो रियलिटी स्टोन लेकर आ सकें। बट इसका कोई यूज़ बना ही नहीं, क्योंकि रियलिटी स्टोन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो लोग जैन फोस्टर के अंदर से निकाल कर ले आए। इसके साथ ही साथ मैं एक और ऑनरेबल मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पर, जिसमें हम लोग स्कॉट लैंग को एक टाइम ट्रैवल सूट पहनकर टाइम में ट्रैवल करते हुए देखते हैं, फिर कभी बच्चा बनकर, कभी बुढ़ा बनकर, और इसी तरह से उसे वापस लौटता हुआ देखते हैं। और जो लोग सोच रहे हैं कि ये सब कुछ करने से भी टाइमलाइन चेंज हुई होगी, तो मैं आप सभी को बता दूंगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक्चुअली में स्कॉट ने टाइम ट्रैवल नहीं किया, बल्कि टाइम ने स्कॉट के अंदर से ट्रैवल किया। और यही वो कारण भी है कि स्कॉट की बार बार एज कम और ज्यादा होती रही। और इसी चीज को टोनी जब कैप्टन अमेरिका से मिलता भी है, तो उनसे ये भी कहता है, तुम्हारा बंदा टाइम के उस पार नहीं जा पाया, बल्कि टाइम उसके आर पार चला गया। ये काम बहुत ही खतरनाक है, काश किसी ने तुम्हें पहले रोका होता। नंबर 1, ये वाली टाइमलाइन तब क्रिएट हुई जब इन्फिनिटी स्टोन्स और हैमर को लेकर कैप्टन अमेरिका फाइनली उनके टाइमलाइन में रिटर्न करते हुए एक टाइमलाइन में जाकर रुक गए, और वहां पर अपने पैगी कार्टर से किया हुआ डांस के वादे को उन्होंने पूरा किया और उसी टाइमलाइन में हमेशा के लिए बस गए। यार राइट हिमांशु भाई, लेकिन इस टाइमलाइन में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मार्वल को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आई मीन यहाँ पे तो मार्वल एक मूवी बना सकता है कि कैप्टन अमेरिका ने स्टोन्स को वापस कैसे रखा होगा, और उसके बाद पेगी के साथ जाकर जो भी उन्होंने लाइफ जी होगी उसके ऊपर, क्योंकि कैप्टन अमेरिका स्टोन्स को तो जैसे तैसे रख भी देते हैं, लेकिन इसके बाद वो 1948 में चले जाते हैं, जहाँ पर पेगी के साथ रहने लगते हैं, और इसके बाद वो 2023 में वापस आते हैं सैम को शील्ड देने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि एक टाइमलाइन में हो सकता है कि एक साथ दो कैप्टन अमेरिका रहे होंगे, और अगर 2 कैप्टन अमेरिका है तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये कैप एक दूसरे से मिले होंगे, या फिर पेगी ने 2023 वाले कैप को सीक्रेट रखा होगा। बट फिर ये चीज एक्सप्लेन नहीं करती है कि कैप को नई शील्ड और एक टाइम मशीन कहां से मिली ताकि वो 2023 में वापस आ पाए। और ये सारी चीजें छोड़ दो इन सबको। अगर कैप और पेगी इतने साल तक एक साथ रहे होंगे तो उनके बच्चे तो हुए होंगे ना, तो यही चीज अपने आप में टाइमलाइन चेंज करने के लिए काफी है। और अगर हम जो रूसो की बात माने, तो उनके हिसाब से भी कैप्टन अमेरिका का पास में रहना एक न्यू टाइमलाइन को क्रिएट करता है। तो विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आप सभी लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैंने हिमांशु भाई के इलैबोरेट मैन वाले चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप सभी लोग वहां पर जाइए और उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही साथ अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत। और हमारा एक छोटा सा गेमिंग चैनल भी है, जिसे मैंने अभी कुछ समय पहले स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैं डेली लाइव आता हूँ और कई सारे गेम्स खेलता हूँ,
तो अगर आप सभी लोग गेमिंग में इंटरेस्टेड है तो उस वाले चैनल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ आई होप कि आप सभी लोगों को ये जितनी भी टाइमलाइंस हैं ये सब क्लियर हो गई होंगी। लेकिन ऐसी कोई भी टाइमलाइन है जो छूट गई है या फिर ऐसी कोई भी आपकी थ्योरी है जो हम लोगों ने मेंशन नहीं करी है तो प्लीज़ उसे कमेंट्स में मेंशन करना मत भूलिएगा। तो विद दैट बीइंग सेड, जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, स्टे स्ट्रांग एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।